हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुकेशन जीनियस में तहे दिल से स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, इजराइल और हमास के बीच में काफ़ी लंबे समय से युद्ध चल रहा है। युद्ध की शुरुआत हुई थी 7 अक्टूबर 2023 को, जब हमास के आतंकवादियों ने इजराइल के ऊपर हमला किया। लगभग 5000 रॉकेट्स दागे गए इजराइल के ऊपर। उसके बाद में इजराइल ने ऑफिशियल रूप से युद्ध की घोषणा कर दी। दोस्तों, अब इस युद्ध के अंदर एक नया मोड़ आ चुका है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, जो यमन के अंदर हूती विद्रोही हैं, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला कर दिया है। हम इस वीडियो में पूरा का पूरा डिटेल में जानेंगे कि जो यमन के अंदर हूती विद्रोही हैं, उन्होंने इजराइल के ऊपर हमला क्यों किया है और इस हमले के प्रति इजराइल ने क्या रिस्पॉन्ड किया है। और जो यमन के अंदर हूती विद्रोही हैं, इन्होंने जो हमला किया है इजराइल के ऊपर, उससे सऊदी अरब को क्या चिंता है, हम इन सभी चीज़ों को पूरा पूरा डिटेल में कवर करेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होने वाली है। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं, न्यूज़पेपर्स के अंदर इसको मेंशन किया गया है। जो यमन के हूती विद्रोही हैं, उन्होंने ऑफिशियल रूप से अब ये बात भी डिक्लेयर कर दी है कि जो इजराइल और हमास का वॉर चल रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा ऑफिशियल रूप से डिक्लेयर कर दिया गया है। और जो इजराइल के ऊपर अटैक किए गए, उनका भी जो क्लेम है यहाँ पे यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा किया गया है। अब इजराइल के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके द्वारा इस हमले को लेकर क्या कहा गया है, हम इसके बारे में डिटेल में इस वीडियो में जानेंगे। बस आप वीडियो के अंत तक जरूर जुड़े रहना। यमन के जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने यहाँ पे ये दोस्तों, जो इजराइल और हमास वॉर चल रहा है, इसका जो प्रकोप है, लगभग यहाँ पे जो यमन के हूती विद्रोहियों की सीट ऑफ पावर है वो सना के अंदर है। और इससे जो लगभग 1000 मील दूर इजराइल और हमास वॉर का जो प्रकोप है, उसके अंदर अब यहाँ पे यमन के जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ लिया है। और उन्होंने डिक्लेयर किया है ट्यूसडे को कि उनके द्वारा ड्रोन्स एंड जो मिसाइल्स हैं वो फायर किए गए इजराइल के ऊपर हमले के अंदर, जिसने दोस्तों हाईलाइट किया है रीजनल रिस्क्स को इस कन्फ्लिक्ट के। और यहाँ पे एक पार्ट है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का। जो यमन के हूती विद्रोही हैं, उनको ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जा रहा है। और जो यमन के हूती विद्रोही हैं, उन्होंने रिलाइड किया है बिहाइंड द फिलिस्तीनियंस। जब हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजराइल के ऊपर 7 अक्टूबर 2023 को हमला किया गया, उसके बाद में इजराइल ने भी ऑफिशियल रूप से जो है युद्ध की घोषणा कर दी। और अब दोस्तों, जो इजराइल है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है एयर स्ट्राइक्स कर रहा है गाजा स्ट्रिप के अंदर। गाजा स्ट्रिप जो है बुरी तरह से तहस नहस हो चुका है। और यहाँ पे जो यमन के अंदर हूती विद्रोही हैं, उन्होंने रिलाइड किया है बिहाइंड द फिलिस्तीनियन। और यहाँ पे एक जो नया फ्रंट है वो ओपन कर दिया है एक नए आंदोलन के लिए, यहाँ पे एक मूवमेंट के लिए, जिसके अंदर दोस्तों जो सऊदी अरब है, उसने भी यमन के जो हूती विद्रोही हैं उनके खिलाफ 8 साल से युद्ध छेड़ रखा है। अब इसी आंदोलन के अंदर यहाँ पे जो है एक नया फ्रंट भी ओपन हो चुका है। हूती के जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है याह्या शरी, उनके द्वारा उनकी एक स्टेटमेंट में कहा गया है कि जो ये हूती ग्रुप है, इन्होंने लॉन्च किया है एक लार्ज नंबर ऑफ बैलिस्टिक मिसाइल्स को एंड ड्रोन्स को इजराइल के ऊपर। और यहाँ पे इनके द्वारा ये बात भी कही गई है इनकी स्टेटमेंट में कि यहाँ पे जो दोस्तों ऐसे ही और हमले भी किए जाएंगे इजराइल के ऊपर। और ये जो है हूती के जो विद्रोही हैं, यमन के अंदर जो हूती विद्रोही हैं, उन्होंने ये बात कही है कि ऐसे ही और भी हमले किए जाएंगे और वो फिलिस्तीन की मदद करेंगे फिलिस्तीन को जीत दिलवाने के लिए। यह बात उनके द्वारा कही गई है। उनकी स्टेटमेंट जो आई है हूती के मिलिट्री स्पोक्स पर्सन की, उससे ये भी कंफर्म हुआ है कि जो कॉन्फ्लिक्ट है उसके वाइडनिंग स्कोप को लेके भी काफ़ी ज़्यादा कंफर्म हुआ है। और इसने अननाउड कर दिया है स्टेट्स को, जिसके अंदर इंक्लूडिंग है दोस्तों दुनिया का जो बिगेस्ट ऑयल एक्सपोर्टर है सऊदी अरेबिया, वो भी इसके अंदर शामिल है। और जो फियर है स्पिल ओवर का, उसको भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे दोस्तों हार्ड कर दिया है। जैसे कि जो इजराइल चाहता है हमास को डिस्ट्रॉय करना गाजा स्ट्रिप के अंदर, और जो इजराइल के द्वारा काफ़ी ज़्यादा हैवी एयर स्ट्राइक्स की जा रही हैं गाजा स्ट्रिप के अंदर। दोस्तों, जो यहाँ पे हूती के विद्रोहियों के अंदर यहाँ पे जो यमन है
और इनके जो मिलिट्री स्पोक्स पर्सन है उनके द्वारा ये स्टेटमेंट जो कही गई है उसमें ये भी कहा गया है कि यह हूती का तीसरा अटैक था इजराइल के ऊपर जब से ये इजराइल और हमास की कन्फ्लिक्ट शुरू हुई है। और यहाँ पे ये बात जो है कंफर्म हो रही है, ये अपीयर हो रहा है कि इस बात को कंफर्म किया जा रहा है जो एक ड्रोन अटैक हुआ था 28 अक्टूबर को, जिसका रिजल्ट था कि वो ब्लास्ट हुआ था इजिप्ट के अंदर और वो उसको ब्लेम किया गया था इजराइल के द्वारा हूतीस के ऊपर। तो यहाँ पे ये बात है जो ये भी कंफर्म हो रही है, अपीयर हो रहा है, जैसे कि उनके द्वारा ये कहा गया है कि ये हूती का तीसरा हमला था इजराइल के ऊपर जब से अभी तक कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुई है। और जो एक 19 अक्टूबर को इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसकी नेवी ने इंटरसेप्ट किया था 3 क्रूज मिसाइल्स को। तो अब यहाँ पे ये बात भी डिटेल में आई है, ये भी डिस्कशन में चल रही है। और यहाँ पे जो यमन के हूती विद्रोही हैं उन्होंने भी युद्ध छेड़ दिया है इजराइल के खिलाफ में। इजराइल के दोस्तों जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं तजाची हानेगबी, इनके द्वारा ये बात कही गई है जो हूती के द्वारा हमले किए गए हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटॉलरेबल है। बट जब इनसे पूछा गया कि इजराइल कैसे रिस्पोंड करेगा अब हूती के विद्रोहियों के खिलाफ, तो इन्होंने एलेबोरेट करने से दोस्तों जो है डिक्लाइन कर दिया, इन्होंने मना कर दिया, इन्होंने जो है फर्दर जो डिटेल में इंफॉर्मेशन नहीं दी, इनके द्वारा मना कर दिया गया। जो हूती है उनका स्लोगन है डेथ टू अमेरिका, डेथ टू इजराइल, कर्स द ज्यूज, विक्ट्री टू इस्लाम। ये दोस्तों जो हूती के विद्रोही हैं इनका ये स्लोगन है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब हम जानेंगे कि रेजिस्टेंस एक्सिस क्या है। जो हूतीज है वो एक फॉर्मिडेबल पार्ट है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस का जो कि अपोज करता है इजराइल एंड यूनाइटेड स्टेट्स को। एंड यहाँ पे दोस्तों जो है रीजन के अंदर यहाँ पे अटैक्स जो है वेजिंग किए जा रहे हैं, इनके द्वारा अटैक्स भी किए जा रहे हैं अक्रॉस द रीजन सिंस अक्टूबर 7 से। यानी कि जैसा कि आपने उनकी स्टेटमेंट में भी देखा जो 7 अक्टूबर 2023 को जब हमास के आतंकवादियों के द्वारा इजराइल के ऊपर दोस्तों हमला किया गया, उसके बाद में अब यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा रीजन है इसके अंदर जो यमन के हूती विद्रोही हैं उनके द्वारा यहाँ पे जो है अटैक्स भी छेड़े जा रहे हैं अक्रॉस द रीजन। और ईरान के द्वारा यहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है इराकी मिलिटियाज जो कि फायरिंग कर रहे हैं यूएस फोर्सेस के ऊपर इराक के अंदर एंड सीरिया के अंदर, जबकि लेबनान के अंदर जो हिजबुल्ला है वो भी फायरिंग एक्सचेंज कर रहे हैं इजरायली फोर्सेस के साथ में एट द लेबनीज इजरायली बॉर्डर। और यहाँ पे जो इजराइल के द्वारा अब सपोर्ट किया जा रहा है यमन के अंदर हूती को, अब उन्होंने भी ऑफिशियल रूप से इजराइल हमास वॉर को ज्वाइन करने के लिए डिक्लेयर कर दिया है। जो हूतीज हैं उनके द्वारा डेमोन्स्ट्रेट किया गया उनके जो मिसाइल्स हैं, जो उनके ड्रोन कैपेबिलिटीज हैं, जब यमन का वॉर था अटैक्स के अंदर जो उन्होंने सऊदी अरेबिया के और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर जो हमला किया गया उसके अंदर उन्होंने जो उनके कैपेबिलिटीज हैं, उनके मिसाइल्स और ड्रोन्स हैं, उनको डेमोन्स्ट्रेट किया यमन वॉर के अंदर। और जो सऊदी लेड कोलिशन है उन्होंने एक्यूज किया यहाँ पे ईरान को कि जो ईरान है वो ही यहाँ पे आर्मिंग कर रहा है, ट्रेनिंग कर रहा है और फंड दे रहा है हूतीज को। इस बात का आरोप जो है सऊदी अरब के द्वारा ईरान के ऊपर लगाया गया। और यहाँ पे दोस्तों जो ग्रुप है यमन के अंदर जो हूती का ये ग्रुप है इन्होंने डिनाई किया, एक ईरानियन प्रोक्सी के रूप में इनके द्वारा डिनाई किया गया और इनके द्वारा ये कहा गया कि इन्होंने डेवलप किए हैं इनके अपने वेपन, ये बात उनके द्वारा कही गई। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा दोस्तों जो कि इजराइल का मेन एलाई है, इन्होंने डिप्लॉय कर दिया है एयरक्राफ्ट कैरियर एक डिटरेंट के रूप में, ताकि जो ये गाजा की कॉन्फ्लिक्ट है इसको स्प्रेड होने से प्रिवेंट किया जा सके। और यहाँ पे ईरान के द्वारा भी ये बात कही गई है कि ईरान नहीं चाहता जो युद्ध है वो स्प्रेड हो, ये बात अब ईरान के द्वारा भी कही गई है। तो दोस्तों जो यमन के हूती विद्रोही हैं इनके द्वारा जो हमला किया गया इजराइल के ऊपर, इससे सऊदी अरब को क्या चिंता है अब इसके बारे में हम जानेंगे। जो यमन है उसके अंदर लगभग 1 साल से भी ज़्यादा का समय हो गया है, रिलेटिवली अभी काफ़ी ज़्यादा शांति है, जो कि एक यूएन लेड पीस पुश है इसके बीच में। सऊदी अरब
जो कि अब यहाँ पे टॉक्स होल्ड कर रहा है हूतीज के साथ में, ताकि जो युद्ध है उससे वो एग्जिट करें। जैसे कि जो रियाद है वो काफी ज्यादा फोकस कर रहा है इकोनॉमिक प्रायोरिटीज के ऊपर। जो हूती मिसाइल और ड्रोन अटैक किए गए उनके द्वारा इजराइल के ऊपर, इसने काफी ज्यादा दोस्तों जो रिस्क है कॉन्फ्लिक्ट का सऊदी अरेबिया के लिए वो बहुत ही ज्यादा इंक्रीज कर दिया है, और सऊदी अरेबिया की जो चिंता है वो बढ़ गई है। जो यहाँ पे मोस्ट डायरेक्ट फ्लाइट पाथ है किसी भी ड्रोन के लिए या मिसाइल के लिए जो कि लॉन्च की जाएगी फ्रॉम यमन से, वो पास करता है वेस्टर्न सऊदी अरेबिया के ऊपर से, नियर द रेड सी के जो पास में है। जब उसको दोस्तों वहाँ पे जॉर्डन के अंदर जाना होता है या फिर इजराइल के अंदर उसको घुसना होता है, जॉर्डन के ऊपर उड़ने से और इजराइल के अंदर घुसने से पहले जो है यहाँ पे जो पाथ है ड्रोन का और मिसाइल का वो वेस्टर्न सऊदी अरेबिया जो कि रेड सी के पास में है उसके ऊपर से होके गुजरता है। और ये काफ़ी ज़्यादा जो चिंता की बात है सऊदी अरब के लिए। सऊदी जो गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस है उन्होंने रिस्पोंड नहीं किया जब उनको रिक्वेस्ट किया गया कि जो किंगडम है वो कमेंट करे, जो भी यहाँ पे सऊदी अरब की चिंता है हूती के अटैक्स को लेके उसके ऊपर कमेंट करने के लिए कहा गया, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन ऑफिस ने कोई भी रिस्पोंड नहीं किया। सऊदी के जो एनालिस्ट हैं उनके द्वारा ये बात कही गई कि सऊदी अरब को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे ये चिंता करनी चाहिए इस कन्फ्लिक्ट को लेके जो कि स्पिलिंग हो रही है अक्रॉस इट्स ऑन बॉर्डर से। और यहाँ पे उनके द्वारा ये बात भी कही गई कि वो सोचते हैं जो ये प्रॉब्लम है दैट जो ये वॉर है इसका काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि सऊदी अरब को एक ऐसी पोजीशन के अंदर डाल देगा जब यहाँ पे ये देखना होगा कि टू टेक द साइड्स बिटवीन द यूएस एंड इजराइल, यानी कि यहाँ पे एंड ईरान जो है सऊदी को एक जो साइड लेनी पड़ेगी बिटवीन द यूएस एंड द इजराइल एंड द ईरान। यहाँ पे ये बात इनके द्वारा कही गई है और उन्होंने ये बोला है कि वो सोचते हैं जो सऊदी है वो अवॉइड करना चाहता है उस चीज़ को, यहाँ यानी कि किसी भी प्रकार से साइड किसी की भी साइड लेने से यहाँ पे इसको अवॉइड करना चाहता है। ये बात सऊदी एनालिस्ट के द्वारा कही गई है। सऊदी अरब एंड जो ईरान है वो यहाँ पे दोस्तों रिस्पेक्टिवली जो है काफ़ी ज़्यादा इस रीजन के अंदर पावरफुल कंट्री हैं और दोनों काफ़ी एग्री कर चुके हैं इसी साल की शुरुआत में अपने डिप्लोमेटिक टाइज को रिस्टोर करने के लिए। और इसने काफ़ी ज़्यादा ईज किया जो ईयर्स की टेंशन थी जो कि फ्यूल्ड हुई थी जिसने फ्यूल्ड किया कॉन्फ्लिक्ट्स अक्रॉस द मिडल ईस्ट, वो भी टेंशन्स काफ़ी ज़्यादा ईज हुई जब यहाँ पे जो डिप्लोमेटिक रिस्टोर टाइज के लिए बात करने के लिए एग्री किया गया। तो 2019 के अंदर जो हूतीज है उन्होंने यहाँ पे क्लेम किया था एक अटैक की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कि जिसके अंदर जो है टेम्परेली कट हो गया था मोर देन हाफ ऑफ जो सऊदी ऑयल आउटपुट है वो यहाँ पे टेम्परेली उसके अंदर कट हो गया था जो हमला किया गया था हूतीज के द्वारा, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हूतीज के द्वारा ली गई थी। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के द्वारा कहा गया था कि जो ये हमला हुआ इसके पीछे ईरान का हाथ है, लेकिन तेहरान ने उस बात को डिनाई कर दिया था। तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ पे पूरा डिटेल में समझ में आ गया है। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।